हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था लर्न बाय मैप सीरीज़, उसमें हमने वर्ल्ड मैप को स्टडी किया सबसे पहले। उसके बाद हम कॉन्टिनेंट एशिया की तरफ आए, कॉन्टिनेंट एशिया को स्टडी किया। जितना भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा था हमने वो सारा कवर किया। उसके बाद आज हम इंडिया की तरफ आएंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कवर करेंगे, उसके बाद हम फिज़िकल पे जाएंगे, फिज़िकल डिवीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे थ्रू मैपिंग। तो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे वन बाय वन। आज के इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे फोकस रखेंगे। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो चैनल में जाके ज़रूर से विज़िट कर लेना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर है। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर देना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से। सबसे पहले इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं एंड हमारे पास 8 ही हमारे पास यूटीज़ हैं। ठीक है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। एग्ज़ाम में ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं। कभी कभी ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमसे गलत हो जाते हैं। हम ईच एंड एवरी डिटेल जो है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की आज हम कवर करेंगे। सो 8 यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो 8 यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले यहाँ आएगा हमारे पास न्यूएस्ट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं ये न्यूएस्ट हैं। ठीक है, कब बनी थी यूनियन टेरिटरी? 2019 में। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर हमने इसकी सारी डिटेल्स कवर की थी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। उसके बाद हमारे पास आएगा चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली, ये हमारे पास यूटीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको भी मर्ज कर दिया गया था, ये यूटी है एक। उसके बाद यहाँ पे पुडुचेरी है, यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे हमारे पास अंडमान एंड निकोबार। ये सारे हमारे पास यूनियन टेरिटरीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। ठीक है, ये सारी हमारे पास यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और बाकी यहाँ पे स्टेट्स आपको दिख रही हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई भी स्टेट ले लीजिए, किसी भी स्टेट के बारे में पूछा जाएगा, उसके साथ बॉर्डरिंग स्टेट कौन सी लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एमपी की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। समटाइम्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो एमपी स्टेट है उसकी बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन सी है, कौन कौन सी स्टेट का बॉर्डर वो शेयर करती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड यूपी। ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं ये बॉर्डर शेयर कर रही हैं विद एमपी। तो हमें मैप इस तरीके से लर्न करना है कि कुछ भी चीज़ पूछी जाए एग्ज़ाम में तो हमें वो चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें तभी लर्न होंगी अगर आपके टेबल पे ये मैप चिपका होगा। ठीक है, आपको मैप लगाना है, रोज़ 10 मिनट इसको देखना है, तभी जाके आपको चीज़ें लर्न होंगी। ठीक है, बहुत ईजी है ये, इनको रोज़ देखना है 10 मिनट, आपको बहुत इजीली ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। उसके बाद डिटेल में आगे वन बाय वन कवर करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे देखा है हमने कि नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ कौन सा है हमारा, एंड साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा पॉइंट है। ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले नॉर्दर्न मोस्ट की बात करते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट में कौन सा है? इंदिरा कोल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आपको जो शो होगा ये जो है इंदिरा कोल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताया गया है। नॉर्थ पॉइंट कौन सा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, साउथ कौन सा है, वो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्थ देख लिया, अब साउथ देखते हैं। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारे पास? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कौन सा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है?
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ये है मेन लैंड का। कौन सा है? मेन लैंड का। अगर मैं आपको आइलैंड की बात करूं, अगर कोई पूछे कि आइलैंड को भी इंक्लूड करना है साथ में, तो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा इंडिया का? तो वो हमारा पास हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है। लैटिट्यूड कौन सा है? 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो गुहार मोती गुजरात के अंदर है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ईस्टर्न साइड की बात करें तो यहाँ पे किबीथू अरुणाचल प्रदेश आएगा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। उसके बाद यहाँ होता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। ठीक है। ये यहाँ पे इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट रहेगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईस्ट से वेस्ट जो है कितना डिस्टेंस रहेगा, ईस्ट से वेस्ट साइड अगर मैं बात करूँ कितना डिस्टेंस रहेगा हमारे पास, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है हमारे पास 2933 किलोमीटर। ठीक है। अगर मैं नॉर्थ से साउथ की बात करूं तो कितना डिस्टेंस रहेगा, 3214 किलोमीटर्स। ठीक है। इतना डिस्टेंस रहेगा हमारा। तो उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद अगर कोई पूछे कि लैंड साइड कितना बॉर्डर एरिया है, मैं कोस्ट लाइन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ लैंड साइड जितना भी हमारा बॉर्डर एरिया है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर्स। ठीक है। उसके बाद कोस्ट लाइन की बात करेंगे। कोस्ट लाइन में कितना है हमारे पास, 7,500 किलोमीटर्स। कोस्ट लाइन कौन सा एरिया होता है जो कि बॉर्डर शेयर करता है विद सी और ओशियन। ठीक है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न कौन सा है, नॉर्दर्न साउथर्न, ये कितना डिस्टेंस रहेगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है। ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, ध्यान से इनको पढ़िएगा, लर्न करिएगा बाय हार्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज़ जो है इंडिया की एज 7 है। अगर मैं बात करूं, अगर हम इंक्लूड करें ओशियन जो हमारा है उसमें भी इंक्लूड करें कि हाँ वो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो उसको मिला के हमारे पास कितनी नेबरिंग कंट्रीज़ आ जाएंगी, 9। ठीक है। कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान आएगा, सेकेंड नंबर पे अफ़गानिस्तान आएगा, फिर चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है। अगर मैं ओशियन को भी इंक्लूड करूं, अगर मैं ओशियन कंट्रीज़ को भी इंक्लूड करूं तो यहाँ पे हमारे पास श्रीलंका आएगा, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ कहीं मालदीव्स भी है। ठीक है। क्या है, मालदीव्स। ठीक है। मालदीव्स को भी इंक्लूड करेंगे, वो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अगर एज इट इज़ की बात करूँ तो हमारे 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे है हाउ मैनी लैंडलॉक्ड स्टेट्स डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बाउंड्री। कौन सी ऐसी लैंडलॉक स्टेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं। देखो हमारी जो कोस्ट लाइन में आ रही हैं, यहाँ पे जो कोस्ट लाइन स्टेट्स हैं, है ना, तो ये तो हमारी होगी, ये तो लैंडलॉक हो नहीं सकती। ऊपर से ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, ये सारी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। बट यहाँ पे इन्होंने क्या शो किया है, वो वाली स्टेट्स हमारी जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं शेयर करती है, ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री होनी चाहिए, ना ही आपकी कोस्ट लाइन होनी चाहिए। तो वो कितनी रह जाएगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कितनी है, हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। ठीक है। ये ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रही है और ना ही ओशियन के साथ इसका कोस्ट लाइन है। ठीक है। 5 ऐसी स्टेट्स आ जाएंगी हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कोस्ट लाइन कंट्रीज़।
कोस्ट लाइन स्टेट्स कौन सी हैं हमारे इंडिया में? दैट इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो है हमारे पास कोस्ट लाइन स्टेट्स हैं। अगर मैं बात करूँ कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट की है, दैट इज़ गुजरात। गुजरात जो है ये क्या है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। अगर मैं शॉर्टेस्ट की बात करूँ तो ऑब्वियसली वो गुजरात ही रहेगा, बिना कुछ सोचे समझे गुजरात ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो कोस्ट लाइन स्टेट्स हैं हमारे, उनकी कोस्ट लाइन के अलग अलग नाम रखे हैं। ठीक है, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उत्कल जो प्लेन है वो कहाँ है, दैट इज़ उड़ीसा एरिया में होगा एंड वेस्ट बंगाल में। उसके बाद बात करें तो नॉर्दर्न सरकार किस में बोलते हैं, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में। तमिलनाडु की बात करें तो कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। केरला की बात करें तो मालाबार कोस्ट जो है इनका नाम होगा। अगर मैं कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र इन तीनों की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे इनको कोंकण कोस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोंकण कोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गुजरात। गुजरात के एरिया को काठियावाड़ बोला जाता है, गुजरात प्लेन्स भी बोला जाता है कुछ एरिया को। इतने से एरिया को गुजरात प्लेन्स बोला जाएगा, यहाँ पे काठियावाड़ बोला जाएगा और यहाँ से कच्छ बोला जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग नाम है कोस्ट लाइन के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा चिकन स्नैक। ठीक है, मैंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पढ़ाई थी आपको। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कितनी हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे पास 8 रहेंगी। कौन कौन सी हैं, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। कितनी हो गई ना, 7, 8। तो यहाँ पे क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, यहाँ पे जो असम स्टेट है इसका बॉर्डर हर एक स्टेट के साथ शेयर होता है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सेप्ट सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, अगर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एंटर करना है तो आपको छोटा सा एरिया मिलेगा, यहाँ पे छोटा सा एरिया मिलेगा। इस एरिया को हम बोलेंगे चिकन स्नैक। क्या बोलेंगे, चिकन स्नैक। और इसको क्या बोला जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या बोला जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, उसके बाद ये जो एरिया है ये कितना एरिया है, 22 किलोमीटर वाइड। ठीक है, 22 किलोमीटर वाइड। उसके बाद इन स्टेट्स को, ये जो 7 स्टेट्स हैं इनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स। क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है इनको, 7 सिस्टर्स। और ये जो सिक्किम है इसको ब्रदर स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रदर स्टेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स विद फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज के साथ जो आपका बॉर्डर शेयर हो रहा है उसमें कितनी कितनी स्टेट्स हैं, वो चीज़ें एग्ज़ाम में कभी कभी पूछी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नेपाल की बात करूँ, नेपाल जो है कौन कौन सा स्टेट जो है इस बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, तो वो चीज़ें एग्ज़ाम में कभी कभी पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से हमको याद रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान की बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान में कौन कौन सा जो स्टेट है वो बॉर्डर शेयर कर रहा है। सबसे पहले आएगा जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद ये जो एरिया है दिस इज़ लद्दाख एरिया, इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, इन सब का बॉर्डर शेयर हो रहा है विद पाकिस्तान। ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा, आप कर सकते हो ना, इसको याद रखना। मैप को हमेशा सामने रखना। अगर आपको मैप लर्न करना है तो मैप को हमेशा सामने होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल कौन कौन सा बॉर्डर शेयर कर रहा है, नेपाल जो है एक तो उत्तराखंड आ गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी यहाँ पे थोड़ा सा शेयर कर रहा है। ठीक है, ये सारी स्टेट्स जो हैं बॉर्डर शेयर करती हैं विद नेपाल। उसके बाद चाइना देखते हैं। चाइना के साथ कौन कौन सी स्टेट है, दैट इज़ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एग्ज़ाम में जम्मू एंड कश्मीर भी ऑप्शन में दिया जाता है। तो अभी जो है जम्मू कश्मीर बॉर्डर शेयर नहीं करता है विद चाइना, ठीक है। पहले शेयर करता था 2019 से पहले, जब वो एक स्टेट हुआ करता था, बट अब इसकी डिवीज़न हो गई है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर शेयर नहीं करता है चाइना के साथ, ओनली लद्दाख शेयर करेगा, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के साथ कौन कौन सा बॉर्डर शेयर हो रहा है? यहाँ पे आएगा हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है, इनका बॉर्डर शेयर हो रहा है विद म्यांमार। अब बात आती है हमारे पास बांग्लादेश की, ठीक है। बांग्लादेश किस किस का बॉर्डर शेयर कर रहा है? यहाँ पे आ गया वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, ये इन सब का बॉर्डर शेयर हो रहा है विद बांग्लादेश। उसके बाद बात करते हैं भूटान की, ठीक है, भूटान की। भूटान जो है इसके साथ किस किस का बॉर्डर शेयर हो रहा है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अगर आपको ये याद रखना है, इसकी क्या ट्रिक रहेगी? सब, SAAB, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? सब से सिक्किम, A से आ जाएगा असम, A से आएगा अरुणाचल प्रदेश, B से बंगाल, दैट इज़ वेस्ट बंगाल, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारी होगी बॉर्डरिंग स्टेट्स विद फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा जाए तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, कौन सा स्टेट जो है कौन सी कंट्री के साथ हमारा शेयर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इनकी ट्रिक्स भी है लर्न करने के लिए। इफ़ यू वांट कि आपको ये ट्रिक्स चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। कमेंट सेक्शन में ये कमेंट आपके लिए पिन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एक लाइन है, दैट इज़ इमेजिनरी लाइन है जो कि पास करती हैं थ्रू इंडिया, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन है, एक लैटिट्यूडनल लाइन है जो कि पास करती हैं थ्रू इंडिया। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, रियल में कोई भी लाइन प्रेजेंट नहीं होती है, दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन। हम ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें ये डिटेल में कवर करेंगे। आज हमारा पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है टॉपिक है मेन। तो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि पास करती हैं, जिसके थ्रू पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ठीक है। तो वो कौन कौन सी रहेंगी? हमारे पास एक ट्रिक है, उसके थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। क्या ट्रिक है? वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था, ठीक है, ये ट्रिक है। अगर आपके पास इससे और बढ़िया कोई ट्रिक है तो आप ज़रूर से उससे ही याद करिएगा। ट्रिक जो है एक माध्यम है लर्न करने का, ऐसा कोई भी नहीं है यही करनी है या कोई और करनी है। आपको जो अच्छा लगता है, जिससे आपको चीज़ें लर्न होती हैं, वो चीज़ें करना। उसके बाद यहाँ देखते हैं वेस्ट जो है, वेस्ट से क्या होगा? वेस्ट बंगाल में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मुझे एम से क्या आएगा? मिजोरम, चाहिए झारखंड, झारखंड आ जाएगा, चाहिए सी से आएगा छत्तीसगढ़, था दैट इज़ टी त्रिपुरा, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे हम। तो ये हमारी स्टेट्स हो गई जिसके थ्रू जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट्स पढ़ी हमने? गुजरात, राजस्थान, MP, त्रिपुरा, मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ये सारी स्टेट्स हैं जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास एक स्टैटिक पॉइंट। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, दैट इज़ माही रिवर, ठीक है। माही रिवर एक लोती एक इंडिया में ऐसी रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। सो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कवर करेंगे।
आई होप कि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट कैरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।